कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको मामले की गंभीरता को समझना होगा। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट में जब इस तरीके की धांधली होती है जिसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें से चंद हजार बच्चे ही पास हो पाते हैं। जो असफल होते हैं, जीवन भर उनके मन में एक टीस रहेगी कि हमने पैसा खर्च किया होता तो शायद हम भी पास हो जाते। जिन लोगों ने मेहनत करके नीट की परीक्षा क्रैक की, उनके ऊपर जीवन भर प्रश्न चिन्ह रहेगा कि शायद ये पैसे देके पास हुए। भाजपा सरकार में जिस तरीके से देश में शिक्षा की मंडियां खुल गई है, पैसा देके इस तरीके से खरीद फरोख्त की जा रही है, एग्जाम के पेपर सेट किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा और उसमें इतनी बड़ी लापरवाही। ग्रेस के माध्यम से आपने कई ऐसे लोगों को पास कर दिया जो 12वीं तक पास नहीं हो पा रहे थे, परंतु नीट के टॉपर हैं। इसी तरीके की घटनाएं मध्य प्रदेश में भी व्यापम द्वारा निरंतर पहले भी की जा रही है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कई मेधावी छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया गया। तो देश में आज जब सड़कों पर छात्र उतर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, तो जिम्मेदार एजेंसियां क्या कर रही है? वो कह रही है हम जांच कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है? जिनने गलती की है। एनटीए ने गलती की और वही जांच कर रही है। मतलब आप खुद ही को क्लीन चिट देने की तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा षड्यंत्र था। 10 दिन पहले आपने परिणामों को घोषित किया ताकि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और सभी लोगों की निगाह चुनाव के नतीजे पे हो, तो आप चुपचाप अपनी गलती पे पर्दा डाल लें। इस पूरे घोटाले में लाखों बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया। तो निश्चित ही इसमें जांच होनी चाहिए, इसमें जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो बच्चों का मंतव्य है, जो बच्चों की इच्छा है, उस छात्रों के अनुरूप उसका निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं माननीय न्यायालय में अगर कोई टेक्निकल पॉइंट्स रखने में कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से छात्रों की जो मांग थी हम उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या मैं ये कहूं कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया है वो छात्रों की मंशा के अनुरूप नहीं आया है, तो निश्चित ही हम इसमें आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। माननीय न्यायालय की शरण में पुनः जाएंगे और जो पॉइंट अगर तकनीकी रूप से हम नहीं रख पाए हैं उनको रखेंगे। हम जिस तरीके से छात्रों का भविष्य चौपट करने पर भाजपा सरकार तुली हुई है, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, यहां शिक्षा की दुकानें खोल दी गई हैं जिसमें डिग्री बिक रही है, जिसमें नौकरियां बिक रही है। तो भाजपा के जिम्मेदार मंत्री और पदाधिकारियों को उसका जवाब देना चाहिए कि जिस तरीके से चर्चा में जुड़ चुके हैं वो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहे हैं।